हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। आशा है सब ठीक हो गए, है ना। कल क्या करता हमने 2.2 कंप्लीट करी थी, है ना। ठीक है ना। आपने अच्छे से निकाल लिया होगी 2.2 दोबारा से, है ना। फर्स्ट और चैप्टर 2 आपने अच्छे से कर लिया होगी, रिविजन कर रहे हो अच्छे से, है ना। ठीक है, अच्छे से रिविजन करो, ठीक है ना। कोई समझ आता कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। अभी पहले समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या चीज, ठीक है ना बच्चे, है ना। फिर करिए, देखो पहले तो क्या हमारा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या, रैखिक पद क्या था हमारे, कल तुम रैखिक बहुपद बताओ मुझे। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या थे हमारे, जिसके चर के घात एक हो, है ना। इसके चर की घात एक हो, मगर तुम्हारे रैखिक बहुपद थे, ठीक है ना। ठीक है, और ये क्या है, दो चर, चर क्या थे हमारे एक्स वाई, ये क्या थे हमारे चर थे। उसमें देख के चर, तो इसमें क्या हमने दो चर कहा है, जिसमें दो चर हो, एक एक्स हो एक वाई हो, या दो चर हमारे अलग अलग कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी। और युग्म, युग्म का मतलब क्या है हमारा जोड़ा, क्या है हमारा जोड़ा, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, जिसमें दो चर हो और वो रैखिक समीकरण हो, उन दोनों का जोड़ा हो। ठीक, कैसे देखते थे पहले, रैखिक बहुपद, भाई रैखिक बहुपद क्या था हमारे, रैखिक बहुपद क्या थे हमारे, देखो 5x प्लस में 5 हो जाए हमारा, ठीक है हमारा रैखिक बहुपद है, घात इसकी एक है, ठीक है ना। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा लो तुम 2x प्लस में 3 ले लो, ये हमारा क्या है रैखिक बहुपद है, ठीक है जी। ठीक है, अब क्या कहा उसने, समीकरण कहा, है ना, रैखिक समीकरण। समीकरण क्या हमारा, अगर मैं, अगर मैं देखो इस जो हमारे रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद को समीकरण बना देंगे 5x प्लस के 5, अगर मैं इसके बराबर, अगर मैं इसे बराबर में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा समीकरण, यहाँ से चलो एक लिख दो, दो लिख दो, तीन लिख दो, जो भी तुम्हारा आवा हमारा इस फॉर्म में जो भी आवा हमारा क्या हुआ रैखिक समीकरण कहलावा। ऐसे लिख सकते हो आप 2x प्लस में 3 बराबर 4 लिख दो, क्या हमारा रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। ये तो हमारा क्या है एक चर वाला, एक चर वाला, लेकिन हमें क्या करना है दो चर वाले, क्या करना है हमें दो चर वाले। दो चर वाले कैसे हुए हमारे, देखो दो चर वाले कितने हमारे, एक तो हमारा 5x प्लस में 6y बराबर एक, ठीक है हमारा दो चर वाले, एक चर ये रहा हमारा और एक चर ये रहा हमारा, ठीक है ना, हो गए दो चर जी। लिख दिखा दूं मैं, ये क्या है हमारा, एक चर ये रहा हमारा और एक चर ये रहा हमारा, वही दो चर, एक चर ये हो रहा एक चर ये हो रहा, दो चर हो गए। रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। फिर मैंने कहा युग्म, युग्म क्या हो हमारा जोड़ा, जैसे, जैसे देखो युग्म में 3x प्लस में 4y प्लस में 6, एक तो, एक तो समीकरण ही होगा हमारा दो चर वाला, ठीक है जी। एक हो ले लो 2x प्लस में 4y प्लस में, वो क्या नाम यहाँ बराबर था बाबू, और बराबर 4, ठीक है ना। ये क्या बनेगा हमारा जोड़ा, क्या हमारा जोड़ा हो, है ना। बन गया युग्म, भाई युग्म का मतलब क्या है हमारा जोड़ा, क्या है बच्चों हमारा जोड़ा हो युग्म का मतलब, ठीक है बच्चों। यो कोई हमें है ना वो क्वेश्चन में क्या देगा, दो चर वाले देगा, ऐसे देगा दो चर वाले दो समीकरण दे देगा हमें युग्म जोड़ा, ठीक है ना। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले तो ठीक है जी, रैखिक समीकरण भी है घात एक एक है, ठीक है जी, और युग्म भी है, देखो दोनों जोड़ा बन गया, जोड़ा दो हो गए, दो समीकरण देगा हमें, ठीक है दो जोड़ा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, अब क्या है तुम्हें इसमें, देखो अब इसमें वो हमें दो दो समीकरण दे देगा, उसे हम हल करने के लिए, हल करने के लिए देखो हल के कर सकते हैं हम, देखो x का मान निकालने के लिए क्या है हमें, x देखो x का मान को किस तरीके से निकाल सकते हैं, तीन तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है तुम्हारी ग्राफिक विधि, क्या है तुम्हारी ग्राफिक विधि, ग्राफिक विधि, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है तुम्हारी
प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्या है आपकी? विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। ठीक है, ये तुम्हारी जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसमें ये 3 विधि दे रखी है उसने, ठीक है ना। न्यू एनसीईआरटी में ये 3 विधि दे रखी है उसने, ग्राफी विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा, इन दोनों जो समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो ग्राफी विधि हो गया, ये तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि हो गया, ये तुम्हारा विलोपन विधि हो गया। न्यू एनसीईआरटी जो है तुम्हारी, इसमें 3 विधि रखी, एक और इसमें प्रतिस्थापन विधि पहले थी, वो हटा रखी है, जो वो कोई पढ़ने की है नहीं इसमें, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है तुम्हारा, ये चीज बढ़ेगा 3.1 में, चीज बढ़ेगा 3.2 में, चीज बढ़ेगा 3.3 में, ठीक है ना। पिछले तुम्हारी 5-6% रखी थी पहले, जो जो तुम्हारी ओल्ड एनसीईआरटी बुक थी, है ना, तो तुम्हारी 3 ही % दे रखी है, और 3 पे कविता दे रखी है तुम्हारी, ठीक है ना। ग्राफ विधि कौन सा पढ़ेगा? 3.1 में पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि में पढ़ेंगे 3.2 में पढ़ेंगे, विलोपन विधि कौन सा पढ़ेंगे? 3.3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्या 2 चर वाले समीकरण कौन कौन से तुम्हारे? देखो ये तुम्हारा दो चर वाले एक समीकरण है, ये 1 चर वाला एक समीकरण होगा, ये तुम्हारा क्या है? 2 चर वाले एक ही समीकरण है, ठीक है। इसे उतार नोट करो, फिर हम आगे कार्य करते हैं, ग्राफ विधि तो समझते हैं आपको, ठीक है ना। तो प्रश्न तुम्हारा 3.1 में काम आएगी, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, 10 मिनट और फिर इसको लो, स्क्रीनशॉट लो, कैसे मिनट होगा ये स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ठीक है। देखिए समूहों का ग्राफ विधि से हल कीजिए, है ना। देखो रैखिक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्या करना है? रैखिक समीकरण युग्म का जो मैं दो समीकरण, ठीक है, का ग्राफिक विधि से हल। देखो ग्राफिक विधि से हल, देखो कोई भी तुम्हें समीकरण दे देंगे, जैसे 2 समीकरण दो, कोई भी समीकरण दो, क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या देता है तुम्हें? देखिए जी x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 मान लो, समीकरण से 2 मान, ठीक है। ठीक है जी, 2 समीकरण देता है वो, ठीक है। निकालना है ग्राफ विधि से हल करना, क्योंकि तुम्हें बेसिक समझा रहा है, ठीक है ना। फिर और ठीक है। अब क्या करना? ग्राफ विधि में क्या बना रहे हैं? डिब्बा बना करते हैं, क्या बना है? डिब्बा बना रहे हैं, ठीक है। पहले से डिब्बा बनाओ एक, चलो दोनों को ही बना लो इसकी डिब्बा, है ना। x प्लस वाई बराबर 2 है ना, डिब्बा बनाओ उसका, ठीक है। बनाओ डिब्बा, यहाँ से लिखो और यहाँ वाई, ठीक है, ठीक है। देखो रखो मान, अगर मैं x बराबर 0 रखूँ, भाई x बराबर 0 होती है यहाँ से, इसे मिटो दो, मैंने लिख दिया 0 आगा इसमें, तो y बराबर कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा, कितना बचेगा? 2, ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं y बराबर 0 रख दूँ, अगर मैं y बराबर क्या रख दूँ? 0 रख दूँ, कितना बचेगा? x बराबर हमारा 2 बचेगा, समझ गए इतनी बात? ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अब ऐसे इसका निकाल लो,
ये हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है। डीपा बनाओ जी, डीपा बनाओ। ठीक है जी, यहाँ x है और यहाँ हमारा y है। x बराबर 0 रखो तो y बराबर कितना था, माइनस के 4 है। देखो देखो यहाँ पे लिखा तो मैं x माइनस वाई बराबर 4 है। x बराबर क्या देना 0, तो माइनस के y बराबर 4, माइनस में चल जाएगा हमारा, हाँ जी, तो y बराबर माइनस के 4। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी ठीक है। अगर मैं y बराबर 0 रख दूँ तो पूरा 0 हो जाएगा हमारा, माइनस वाली, तो x पर कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये दो समीकरण दी थी उसने हमें, इन्हें ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है जी, ग्राफ विधि, ग्राफ बनाने के लिए हमें डिप्पो बनाना पड़ेगा। डिप्पो बना दोनों लगे हमने, खींचो ग्राफ, खींचो उसका ग्राफ खींचो उसका। देखो चलो ठीक है, बच्चों तुम कॉपी में है ना फिक्सेशन बनाना एक्यूरेट, जो सेंटीमीटर लिखा है ना उसमें, उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना अपना है। फिक्स वेक्टर तुम्हारा ये क्या है, हमारा एक्सेस है, हमारा वाई और वाई एक्सिस है। ठीक है, इतने बात पूर्ण ले लो, उसमें 4 है ना, 5 तक ले लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ले लो 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 पढ़ लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी बात ठीक है जी। ठीक है, से 1 2 3 4 5 इधर माइनस का आ जाएगा, हाँ जी, माइनस का 1 माइनस के 2 के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, फिर माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5, ऊपर प्लस का आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्राफ बनेगा, ये हमारा क्या है 0 0 मूल बिंदु क्या जैसे। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब जो जो उन्होंने कहा वो बोल चलता हूँ पॉइंट। चलो भाई देखो, x पे 0 y पे 2, तो x पे 0 तो हमारा ही रुक जाएगा। ठीक है जी, y पे चलेगा हमारा 2 के, हमारे प्लस के, एक मिनट हमारे यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा, क्या हमारा 0 2 है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा x पर 2 और y पे 0, y पे 0 तो हमारा यहीं बैठ जाएगा। ठीक है जी, x पे 2 चलेगा प्लस के, तो यहाँ चल जाएगा हमारा। ठीक है, इधर बैठेगा हमारा, x पे तो होगा 2 और y पे 0। ठीक है, इतनी बात ठीक है जी। इससे मिलते हुए क्या गिनते हैं हमें, रेखा खींच देगा, खींच देगा हमें, रेखा खींच देगा, खींचो रेखा। ठीक है जी, ठीक है जी, बस दिल की कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। समीकरण कौन सी थी रेखा हमारी, एक्स प्लस वाई, लिखना तो मैं एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये लिखना तो मैं जो पता चला टीचर को भाई समीकरण कौन सी हमारी, जो ग्राफ आ रहा यो जो देगा किसी हमारी कौन से समीकरण खींच दी। ठीक है ना, खींच दी हमारी, ठीक है लिख दी। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, देखो एक्स पे 0 और वाई पे माइनस के 4, एक्स पे 0 तो हमारा ही आ जाएगा, वाई पे माइनस के 4 नीचे चलेगा हमारा, और वाई पे माइनस के 4 होगा। ठीक है, फिर एक्स पे 4 है, वाई पे 0, वाई पे 0 दे आ जाएगा, एक्स पे 4 है, एक्स पे 4 का है हमारा ये होगा, तो पॉइंट होगा हमारा 4 0, ये होगा हमारा 0 माइनस के 4 वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को लगते हुए देखें, जो जरूर खींचिएगा जी। देखो ठीक है ना, थोड़े सही से में कोई नहीं, अगर तुम अपने बुक में है ना कॉपी में फिर से खींचोगे तो अच्छे से आएगी। ठीक है ना भाई, हम तो बोर्ड खींच रहे ऐसे। देखो जहाँ दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ दोनों रेखा आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी, वो हमारा पॉइंट होगा। पॉइंट कितना हमारा, देखो 3 पे काट लेना हमारे पे, तो x की तो 3 आ जाएगी, है ना, और y कितना था हमारा माइनस का 1, देखो इसी बना इसकी, देखो ठीक है, काटी ना, हाँ माइनस का 1
और x के 3 है, तो माइनस का 1। समझ कितनी बार पॉइंट हमारा गया है, ठीक है। देखो माइनस के सीधे में काट रहा है, ठीक है, और प्लस के x के वाले 3 के सीधे में काट रहा है, तो जहाँ काट रहा हमारा कितना x के 3 है और माइनस का 1 है, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितना आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू कितना आई हमारी माइनस का 1 होगा। लेकिन देखो ये जो पॉइंट आया ना हमारा, ये जो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस के 1, ये अगर तुम इन दोनों समीकरण रखोगे ना तो ये सेटिस्फाई करेंगे ना, दोनों को हल संतुष्ट करेंगे। देखो कैसे दिखा तुम करके, ये दिखाओ जी करके, समझ में नहीं आ रही बात। देखो यहाँ ले लो x प्लस वाई बराबर 2 है, ठीक है जी। पॉइंट हमें ये रख के देखो, हमारा पॉइंट जहाँ कटा हमारा x की वैल्यू कितनी हमारी ये 3 है, प्लस में y की वैल्यू कितनी हमारी माइनस का 1 है, बराबर 2। देखो 3 में से 1 है डायरेक्ट कर दो, हाँ जी 2 बराबर 2 यानी बराबर, ठीक है जी। अब इसमें रख के देखो क्या हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू माइनस का 1 है, x की तो 3 होगी और माइनस की 1 होगी, बराबर 4, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 बराबर 4। पूरे सेटिस्फाई दोनों समीकरण, जो हमारा पॉइंट आया ना इस पॉइंट से दोनों समीकरण हमारे क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, ये दोनों से सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है ना, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा, हमारा बिंदु कौन सा है हमारा, ठीक है इतनी बात, ठीक है जी। समझ गए इतनी बात, ग्राफ समझ गए इतनी बात, ये पॉइंट कहाँ से है हमारा, है ना, देखो इसकी सीधी राशि खींच कर दो, ठीक है, एक रेखा ऐसे जाओगी, ठीक है, चाहे पॉइंट पर छेद करेगा हमारा वो उसके पॉइंट कहलाएगी, एक्स पे 3 काट रहा, वाई पे माइनस का 1 काट रहा, ठीक है इतनी बात, ठीक है। हाँ केवल समीकरण तुम लिखी नहीं भाई, और समीकरण क्या तुम्हारी एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना, लिख जरूर देना ये चीज, ठीक है ना समीकरण, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और में ग्राफ भी दो आ जाएगा तो ठीक है, वो में कोई दो समीकरण देगा, ठीक है जी, उसमें रहेगा उससे ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है जी। हम उसके पहले क्या बनाएंगे डिब्बे बनाएंगे, एक्स की वैल्यू करके वाई वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वाई वैल्यू करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी। ऐसे ऐसे दूसरे समीकरण में करेंगे, ठीक है, डिब्बे बन जाएंगे, फिर उसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है जी। जहाँ जहाँ रेखा कटेगी वहाँ रेखा में कटेगी, ये हमेशा ध्यान रखना तुम्हें, जो तुम्हारा रेखिक समीकरण होगी, जो तुम्हारे दो चार रेखिक समीकरण है ना उसका उसका केवल एक ही पॉइंट आओ उसका, ठीक है, क्या होगा एक ही पॉइंट आओ उसका, ध्यान तुम एक ही पॉइंट आओ उसका, दो पॉइंट ऐसा दो जगह नहीं काट सकते, कभी भी दो जगह नहीं काट सकती हो, एक ही जगह कटेगी, ठीक है ना। जो रेखिक समीकरण होगी हमारी एक पॉइंट पे कटेगी और कहीं कटने की तुम्हारी, या ऐसे लिख दो, इसे लिख दो नेट से, है ना, वो नीले से यार, ठीक है, लिख रहा देखो मैं, ठीक है बच्चों। देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को पॉइंट या बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद करती है, और बिंदु 3 और -1 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है, कर रही है, कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना बच्चों, कर रही है, ठीक है ना। अतः इस रेखिक समीकरण, तो अतः इस रेखिक वापस नहीं मिला बच्चों, कोई नहीं, प्यार से लेता हूँ मैं। अतः इस रेखिक समीकरण युग्म का एक हल कितना है हमारा, कितना है भाई, एक हल है हमारा, x बराबर 3 है और y बराबर -1 है, ठीक है बच्चों, क्या है एक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत, समझिए। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु इतने पर प्रतिच्छेद कर रही है,
अतः इस देखिए समीकरण का युग्म का एक हल कितना x बराबर 3 y बराबर -1 है, जो x का मान है ये हमारा y का मान है। ठीक है जी, ठीक है। या मैं ध्यान रखना तुम ग्राफ बनाने पर है ना, ग्राफ बनाने पर जिस पॉइंट पर, ग्राफ बनाने पर जिस पॉइंट पर है ना ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी वही उसका हल होगा। क्या होगा? वही उसका हल होगा। इसलिए लिख लेना ग्राफ बनाने पर जिस पॉइंट पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, दो जो ग्राफ में जो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वही उसका क्या होगा? हल होगा, है ना। इस चीज को लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं लिखा हूँ पॉइंट तुम लिख लो इस चीज को, तो है ना। हाँ समझ में आया क्या करना है? वो दो समीकरण देगा उसका ग्राफ द्वारा हमें हल करना पड़ेगा। आगे ढूंढने के लिए हमें पहले इसको डीप बनाना पड़ेगा, फिर समीकरण दो डीप बनाना पड़ेगा और फिर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ में पॉइंट हमें चलने पड़ेगा। समझ गए इतनी बात? ठीक है ना। उतारो जल्दी से, इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें एक उदाहरण कराता हूँ, है ना। ठीक है, देखो देखो बच्चों, है ना। और बेसिक और पढ़ेंगे। देखो ये की समीकरण हमारी में क्या है, देखो एक क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट हो हमारा, देखो अगर हमारी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। कहलाती है हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं, कहलाती है हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद, ठीक है ना। प्रतिच्छेद रेखा कहलाती, ठीक है जी। अगर कोई दो रेखाएं हमारे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये क्या हमारी समांतर रेखा है, ठीक है। इतनी बात, कोई अगर कोई रेखा हमारी एक दूसरे के संपात हो रही है, यानी कि एक दूसरे के पर आ रही है, जैसे ये आ रही हमारी, ठीक है ना। ये कहलाती है हमारी संपाती, कहलाती है बच्चों हमारी संपाती, कहलाती है हमारी संपाती रेखाएं, ठीक है। इतनी बात। प्रतिच्छेद देखो, अगर कोई पॉइंट काट रहा हमारे यहाँ से तो आपस में काटे तो प्रतिच्छेद रेखा है, अगर दोनों नहीं काट रही सीधी जा रही तो हमारी समांतर रेखा है, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही तो हमारी संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसा, ऐसा कोई हमारा मार्कर है ना, ये एक मार्कर है, दूसरा मार्कर इसके ऊपर आ जाए, ये कहला हमारे संपाती, ठीक है। हमारे समांतर क्या है हमारी, जो आपस में ऐसा है समांतर हमारा, ठीक है ना। बीच में गैप है, ये कहीं भी ना कटे, सीधे ऐसे हो जाए, क्या हमारी समांतर रेखा है, ठीक है। तो क्या प्रतिच्छेद क्या हमारी, जो दो आपस में हमारे ऐसा काटती है, काटती है हमारे पॉइंट, काटे ना बच्चों, ये क्या है हमारी प्रतिच्छेद, क्या है हमारी प्रतिच्छेद, ठीक है ना। देखो अब इसका क्या है, इसका है ना एक हल हो, इसका एक, इसका दो हल नहीं होने, इसका सिर्फ एक हल होगा, क्या होगा इसका, एक ही हल होगा, ठीक है बच्चों। समांतर रेखा क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। और जब काटने के लिए कहीं भी तो उसका हल थोड़ी हो जाए, कोई नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। इसका क्या हो, इसके अनेक हल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसके बच्चों, अनेक हल, क्या इसके अनेक हल। देखो भाई इसने यहाँ कट्टा, है ना, इसने यहाँ कट्टा तो ये वाला ऐसा काट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जब ये उसके ऊपर रख रहेगा ना मार्कर हमारा, भाई मार्कर इसके ऊपर रखा हमारा, ठीक है बच्चों, रखा जी, हाँ जी रखा है, हाँ जी रखा, इसके ऊपर रखा, तो इस पॉइंट यहाँ भी काट सकता है, यहाँ भी काट रहा, यहाँ भी काट रहा, यहाँ भी काट रहा, यहाँ भी काट रहा, है ना, तो ये पूरे काट रहा, तो उसके आने इसके ऐसे है, इसके अनेक हल हो जाएंगे। देखो भाई पॉइंट है हमारा जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, संपत्ति है, यहाँ भी काट रहा पॉइंट, यहाँ भी काट रहा, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 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 यहाँ, तो अनेक हल हो जाएगा इसके। भाई काट रहा है जहाँ, यहाँ से एक जगह काट रहा था यहाँ से, तो उसका एक हल होगा। यहाँ एक जगह भी ना काट रहा है, इसका कोई हल नहीं होने का। यहाँ तो अनेक जगह काट रहा है, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी संपत्ति हो जाएगी भी, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी ऐसा, तो ये तो अनेक जगह कट्टा है, फिर इसके अनेक हल होगी, ठीक है ना। देखो ठीक है, इतनी बात, यो प्रतिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा है, और ये संपाती रेखा है, ठीक है। इतनी बात। अब इनके सूत्र भी देख लो, सूत्र है इनका, है ना। देखो सूत्र क्या है, पहले इसके लिखो संपाती का, इसके लिखो, चलो पहले प्रतिच्छेद लिख लो।
देखो प्रतिच्छेद क्या हो, जैसे A1/A2 बराबर नहीं है हमारा B1/B2 के, ठीक है। ये क्या हमारे प्रतिच्छेद, क्या कहलाएगा हमारी प्रतिच्छेद सूत्र का हमारा, ठीक है। समांतर क्या है हमारा A1/A2 बराबर है हमारा B1/B2 के, और बराबर नहीं है हमारा C1/C2 के, है ना। इस सूत्र के द्वारा क्या कर सके देख सके ये समांतर रेखा है या नहीं है। अनेकल में क्या है हमारा संपाती में, संपाती में है मुझे हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये क्या हमारा संपाती है। भाई जैसे सुने में दो समीकरण दे दी है ना, अगर हमें न पता करना ये संपाती है या प्रतिच्छेद है या समांतर है, तो डायरेक्ट है ना हम इन सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं इन सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे तुम्हें एक सूत्र बताओ, देखो लो मैं इसका बता तुम्हें, पहले संपाती देख लो, है ना, ये इधर बता दो, इसका बता दो, ठीक है। देखो भाई x है ना, x प्लस 2y, ठीक है ना, बराबर हमारा 5, ठीक है। एक समीकरण हमारी होगी, ठीक है जी। दूसरा समीकरण क्या ले लो, ले लो 2x प्लस में 4y बराबर 10, दूसरा समीकरण हमने ले ली, ठीक है ना, ठीक है जी। अब देखो जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 रखियो इस तरफ, A1 एक है ऊपर, A2 2 है बराबर, B1 2 है, B2 4 है बराबर 5/10, काटो से तो जो तो रहेगा 1/2, ठीक है जी। तो 2 2 दूनी 4, 5 का 5 5 दूनी, फिर 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, देखो यहाँ तीनों बराबर है ना। तो हम है ना बिन ग्राफ विधि द्वारा, है ना, बिन ग्राफ विधि द्वारा हम बता सकते हैं कि समांतर है, प्रतिच्छेदी है, या क्या ये संपाती है। क्या हमारी संपाती तीनों बराबर है, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है ना, होगा ना संपाती। ऐसे ही हमारा समांतर ले लो, समांतर में क्या ले लो समीकरण, देखो x लिख दो ना, x प्लस 2y बराबर 4 ले लो, और यहाँ 2x प्लस में 4y बराबर कितना ले लो 3 ले लो, ठीक है ना। भाई तो दिखाना, देखो 1/2 है ना, ठीक है जी, बराबर B1 B2 कितना हमारा जी 2/4 बराबर C1 C2 कितना हमारा यानी 4/3, देखो 1/2 बराबर 2 कम 2 2 दूनी 4 बराबर 4/3, देखो इसको बराबर नहीं है भाई, दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या होगा हमारी समानता दिखाई होगी, ठीक है। ऐसे हमारा प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद ले लो तुम यहाँ ले लो x प्लस वाई प्लस में 4, ठीक है जी, 3x प्लस में 2y बराबर 2, ठीक है। ठीक करो, देखो 1/3, ठीक है जी, बराबर 1/2, देखो बराबर है नहीं, तो हमारी क्या है प्रतिच्छेदी है, समझ गए इतनी बात, ठीक है जी। क्या समझे, देखो अगर हमारी एक पॉइंट काट ली तो वो क्या है हमारी प्रतिच्छेद है, अगर वो नहीं काटे गए दोनों रेखा जा रही है हमारी, दोनों रेखा आपस में किसी भी चली तो हमारी समांतर है ना। जो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ रही है वो हमारी क्या है संपाती है, देखो प्रतिच्छेद तो एक हल होगा, ठीक है जी, समांतर के कोई हल नहीं होने का, ठीक है जी, और संपाती हमारे अनेक हल हो गए, उदाहरण में तुम्हें बताई दी, ठीक है जी। अगर हमें बिन ग्राफ विधि द्वारा पता लगाना तो प्रतिच्छेद का क्या है हमारा A1/A2 बराबर नहीं है हमारा B1/B2 के, ठीक है। अगर हमें समांतर पता लगाना तो A1/A2 बराबर हमारा B1/B2 के, और बराबर नहीं है हमारा C1/C2 के, ठीक है। निकल के लिखा सूत्र है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है ना। ये क्या हमारी संपाती है, समझ गए इतनी बात तुम्हें, जल्दी से उतारो, ठीक है ना। फिर तो हमें आगे उदाहरण करते हैं, है ना, इसका बेसिक हो गया है। चलो मैं इसका एक दो उदाहरण करा दूँ, है ना, फिर तुम घर से देख लेना करके, है ना।
फर्स्ट कर रहा था मैं, ठीक है ना बच्चों। x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरी क्या है हमारी, x माइनस के 3y बराबर के 12, ठीक है ना। देखो ये दो समीकरण दिए हैं, ठीक है, ठीक है जी। समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, निकालना है ग्राफ द्वारा इन्हें हल करना है, ठीक है ना, ग्राफ द्वारा करना है हल करना, ठीक है ठीक है ठीक है करो, ठीक है द्वारा हल करना, ठीक है जी। पहले क्या बनाएंगे इनके डिब्बे बनाओगे, क्या बनाओगे गुरुजी, डिब्बे बनाओगे। डिब्बे का हमारा थोड़ा हमारा कम चल रहा, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना, ये माफ कर देना यार दोस्तों। एक्स और वाई बनाओ भाई। देखो अगर मैं एक्स का मान 0 रखूं, ठीक है जी 0 आ जाएगा, तीन का ऐसे बटन जाएगा, कितना जाएगा हमारा 2 आ जाएगा एक मान। देखो कैसे करा हमने, तो समझा दो अच्छे से, है ना, फिर तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। देखो एक्स को हमने क्या कर दिया 0 प्लस में 3y बराबर 6, तो खत्म हो जाएगा, 3 कहाँ कौन सी निकालनी हमारी भाग में, तो y बराबर 6/3, कितना कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, बस ये है हमारा, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अगर हम y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 तो जी, तो ये तो हमारा पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो x बराबर कितना बचा हमारा 6 बच जाएगा, ऐसे इसका बनाओ डिब्बा, चलो भाई देखो अगर मैं x बराबर 0 रख रहा जी, तो y बराबर कितना आना हमारा, भाई तो 0 हमारा पूरा पद, हाँ जी, तो हमारे इसका 3 दस जाएगा हमारे बटे में, 12 के बटे में, तो 3 चौक 12 के हमारे माइनस, ठीक है इतनी बात, ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। और अगर मैं अब y बराबर 0 रख दूं, तो ये हमारा पूरा पद, ये पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 2 कहाँ जाएगा 12 की भाग में जाएगा, तो 12 से 2 कितना कटेगा 6 बार, तो x का मान कितना है हमारा 6 आ जाएगा। समझ गए इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाओ इसका, ग्राफ इधर बना दो मैं जी, बना दो गुरु जी, इधर ही बना दो, अच्छे से बना दो, ठीक है भाई, हमारा एक्सेस है, वाई है, ठीक है, पॉइंट कितने हमारे 6 टी एंड 7 तक चल लो, एक ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है धन्यवाद, ठीक है जी। डायमेंशन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों इतनी बात, कुछ प्लेट हो थोड़ा सा, ठीक है भाई, ठीक है जी। आप जाना तो पॉइंट है, वहाँ पॉइंट चल दो, क्यों मुझे चलेगा वहाँ पॉइंट अपने, देखो पहले करके ले चलो पहले इस वाली की, एक्स बराबर 0 वाई पे 2, भाई एक्स 0 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, हाँ जी, वाई पे 2, वाई पे 2 प्लस के हमारे, तो एक पॉइंट तो बन गया हमारा ये,
ठीक है बच्चों, क्या हमारा है 0 2। ठीक है जी, दूसरा समीकरण देखो, इसे तो दूसरा y पे 0 और x पे 6, y पे 0 तो ये चल जाएगा हमारा, x पे 6 ये रहा, ठीक है ना। तो कितना हमारा है 6 और 0, हाँ जी ठीक है। अब इन दोनों में मिलती हुई एक जगह खींचो, दोनों मिलते हुए क्या खींचो, ये खींचो भाई, देख तो मैं ना छोटी से है ना, और उससे लिया ना पेन से अपना, मिलती जा रही है भाई, ठीक है ना। हाँ थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं पिटी से है ना चित्र चाहिए बोलिए। ये कौन सी हमारी है, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अब दूसरे पॉइंट चलो, दूसरे क्या है हमारे, x पे 0 और y पे माइनस के 4, x पे 0 चल जाएगा, माइनस के 4 कहाँ चले गए, माइनस 4 नीचे आ गए y के, ठीक है जी। आप क्या वे लोग चलिए हमारे समझ में आया, ब्लैक से कर दो, ठीक है जी। अब y पे 0, x पे 6, y पे 0 तो ही और x पे हमारे 6 यहाँ है, और ले लो पहले तुम क्या था, 0 माइनस के 4 था, ये हमारे 6 और 0 में, ठीक है भाई, ठीक है। तो इससे मिला के खींचो, एक मार्कर का है हमारा, ये खींच दो इस पॉइंट से मिला के, ठीक है ना। तो प्रतिशत कहाँ बनाना है, प्रतिशत पॉइंट बनाना है, ये पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट था हमारा 6 और 0, है ना, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या था हमारा 6 और 0, समझ गए इतनी बात, ठीक है जी। भाई दो समीकरण दे दिए हमने, दोनों के डिब्बे बनाए हमने, ठीक है जी, ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। ये पॉइंट पहले तुम पॉइंट समझ लो, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2 क्या चलेगा, x पे 0 y पे 2, ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट कहाँ है हमारा, x पे 6 है और y पे 0 है, x पे 6 है और y पे 0 है, तो ये पॉइंट हमारा आपस में मिल जाएगा, ठीक है, देखिए जब मिलते भाई, ठीक है जी। अब दूसरे में पॉइंट चलो देखो, x पे 0 y पे माइनस के 4, x पे 0 तो चल जाएगा, y पे माइनस के 4, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, x पे 6 है और y पे 0 है, x पे 6 है और y पे 0, तो पॉइंट क्या चल जाएगा हमारा, ठीक है जी। ये रहेगा कौन सी थी हमारी, तो तीजिए हमारी 2x माइनस के 3y बराबर 12, ठीक है ना। हमेशा ना समीकरण जोड़ लेते ना, उन्होंने देखा होगा जिसकी देखा है, ठीक है, जिससे टीचर को पता चल जाए हाँ मैंने देखा उस समीकरण की है, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉइंट आ गया, बस हम जब अपने उसमें लिखे तो वास्तव में मतलब ले लेते हुए, नहीं भाई सवाल तो हमारा खत्म, लिख दो, क्या लिख देते बताओ, दिए गए समीकरण, यहाँ दिए गई समीकरण बिंदु इतने पर प्रतिच्छेद कर रही है, अतः इस समीकरण का एक हल इतना है, बस लिखना तुम्हें, यहाँ यहाँ दी गई समीकरण, दी गई रेखाएं, रेखाएं बिंदु कितने हमारे 6 और 0 पर प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है, कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कर रही है, अतः, ठीक है ना, अतः अतः इसका एक हल, अतः इसका एक हल है ना, अतः प्रतिच्छेद कर रही है, अतः इस रेखिक समीकरण है ना, अतः इस रैखिक समीकरण का एक हल है ना, का एक हल कितना है, x बराबर 6 है
और y बराबर 0 है। समझ कितनी बात, x बराबर 6 है, x बराबर 6 है, y बराबर 0 है। ठीक है ना, बस करना तुम्हें, बताओ कोई दिक्कत सवाल में नहीं जी, सारा ऐसे ही है। खुद नंबर एक कराया मैंने, है ना, वाले समझो से थोड़ा जल्दी पहले। ठीक है ना, लेकिन सो देखो पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकैप करा दे, बच्चेगा। ठीक है, मेरे पास जी दो चर वाले एक समीकरण क्या है हमारे। ठीक है जी, ठीक है वो पढ़ा हमने। ठीक है, फिर क्या पढ़ा हमने, है ना, फिर क्या पढ़ा, और हमने एक कितनी विधि द्वारा, एक तो हमारा ग्राफ विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, एक हमारी विलोपन विधि है, तीन विधि का शुरू कर रखा हमने ग्राफ विधि द्वारा। ठीक है जी, क्या विधि रखा। ठीक है, हमने क्या दो समीकरण बनाए। ठीक है, हमने ग्राफ बना दिखा दिया। ठीक है जी, जो हमारा पॉइंट कटेगी जहाँ पर छेद करे कटेगी उसका क्या, उसका हल होगा। वो दो पॉइंट आवा ना हमारा, वो उन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा हमारा। ठीक है धन्यवाद। ठीक है, फिर क्या देखा हमने, फिर क्या देखा जी, जो प्रचलित रेखा होते हैं उसका एक हल होता है, जो समांतर रेखा है उसका कोई हल नहीं होता, जो हमारे संपाती रेखाएं होती है उसके अनेक हल होते हैं हमारे। ठीक है जी, फिर क्या करना समझ कितने बार। ठीक है जी, उनके भैया तो समझे हमने, जो हमारी प्रचलित रेखाएं है उनको शुरू में कैसे लिख सके हम, हम ज्ञात करना है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हमारा b1 अपॉन b2 के। ठीक है जी, जो समांतर रेखाएं थी हमारी उसे क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है हमारा c1 अपॉन c2 के। ठीक है जी, जो समांतर रेखा है तो क्या करना हमने, समांतर सूत्र का था हमारा a1 अपॉन a2 बराबर है हमारा b1 अपॉन b2 के बराबर है हमारा c1 अपॉन c2 के, है ना, ये चीज करते हैं। ठीक है जी, फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक उदाहरण लिया, हमने ब्रेक लिया, उसके दो समीकरण दी थी, उन दोनों हमने डिब्बे बनाए, डिब्बे बनाने के बाद हमने क्या बनाया, अपना ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमने अपने पॉइंट चले और उन पॉइंट लगते हमने एक रेखा खींची दोनों में। ठीक है, उस रेखा ने जहाँ प्रतिच्छेद करा तो हमारा क्या कहलाओगा, उसका हल कहलाओगा। ठीक है ना, ये हमारा समझता जल्दी, इसे कल को है ना तुम अच्छे से प्रैक्टिस करवाना इसकी, जो मैं पढ़ाया मुझे, है ना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, समझना क्या है, और इसमें ना बुक में पढ़ के देखना, है ना, जो तुम्हारा चैप्टर 3 है ना शुरू का वो पेज पढ़ के देखना, दो तीन पेज उसके पढ़ के देखना, अच्छे तुम्हें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं है कल को तुम सवाल कराएंगे फिर, है ना, इसके एक दो उदाहरण हो उठा दे कल को, और कुछ हम इसके सवाल करा देंगे दो चार। ठीक है ना बच्चों, हाँ, जो नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछ लेना, कल कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, और अच्छे से पढ़ाई करो, बेफिक्र टेंशन मत लो किसी चीज़ की। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करो, खाओ पियो मजे लो। ठीक है ना, पढ़ाई जरूर करो, है ना, रिविजन जरूर करो, रिविजन साथ साथ करते रहो। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, चलते हैं हम, मिलते हैं कल फिर, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका यहाँ पे वीडियो देखने के लिए पूरी। ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं, आगे आप प्रोसेस शुरू करते हैं इसका। ठीक है, धन्यवाद।